आप छिपी हुई नींव पर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। आखिरकार जो छुपाया गया है उसके वजन से जो दिखाई दे रहा है वो ढह जाता है। राकेश भरोसेमंद था। शालिनी उसकी इसी बात की सबसे अधिक प्रशंसा करती थी। 31 साल की उम्र में पटना में एक पीएसयू बैंक में काम करते हुए वो शांति से बात करते थे, सावधानीपूर्वक योजना बनाते थे, स्थिरता दिखाते थे। 28 साल की शालिनी, जो एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी, ने बचपन में अपने माता पिता को वित्तीय अस्थिरता से जूझते देखने के बाद उस विश्वसनीयता को महत्व दिया। उनके परिवारों ने तुरंत मंजूरी दे दी। मेल खाती पृष्ठभूमि, स्थिर नौकरियां, साझा मूल्य, सगाई की तारीखों पर चर्चा हुई, आभूषण चयनित, शादी की योजना राकेश द्वारा हर चीज में लाई गई दक्षता के साथ शुरू हुई। लेकिन शालिनी ने सीखा कि सुरक्षा सावधानी से बनाए रखा जाने वाला एक भ्रम हो सकता है। एक दोपहर जब राकेश उनके संयुक्त खाते के आवेदन के लिए कागजी कार्रवाई व्यवस्थित करने में मदद कर रहे थे, तो उन्होंने फाइलों के बीच फंसे हुए ऋण दस्तावेजों को देखा। एकाधिक वाले 3 अलग-अलग बैंकों से व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड अधिकतम हो गए, ईएमआई खतरनाक रूप से ऊंची हो गई थी। वो रकम जो उसके द्वारा प्रस्तुत स्थिर जीवन से मेल नहीं खाती थी। जब उसने उससे इसके बारे में पूछा तो उसकी आवाज सावधान और भ्रमित थी। राकेश चुप हो गया। वो जिस शांत, स्पष्टवादी व्यक्ति को जानती थी, उसके पास अचानक कोई शब्द नहीं थे। घंटों की भारी चुप्पी के बाद उस रात उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। किसी मित्र के स्टार्टअप में असफल निवेश, पारिवारिक चिकित्सा खर्च उन्होंने बिना किसी को बताए उठाया। आत्मविश्वास और क्षमता के आवरण के नीचे छिपे हुए खराब वित्तीय निर्णय। मैं शर्मिंदा था, उसने उससे नजरें न मिलाते हुए कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि शादी से पहले मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। शालिनी को अपने अंदर कुछ टूटने का एहसास हुआ। बिल्कुल गुस्सा नहीं, बल्कि विश्वासघात। ऋण के कारण नहीं, वित्तीय कठिनाइयां होती हैं, चिकित्सा आपात स्थिति वास्तविक होती है, निवेश विफल हो जाते हैं। कई महीनों तक एक साथ जीवन बिताने की योजना बनाते समय उसे छुपाने के कारण उसे धोखा दिया गया, जबकि उसने कुछ ऐसा छिपाया जो मूल रूप से उनके भविष्य को आकार देगा। शादी का मतलब था साझा जिम्मेदारी, साझा बोझ, साझा सत्य। और सच्चाई तब तक विलंबित हो जाती है जब तक गलती से पता नहीं चल जाता। इरादे की परवाह किए बिना धोखा बन जाती है। आप मुझे कब बताने वाले थे? शादी के बाद? संयुक्त वित्त के बाद? कब? राकेश के पास कोई अच्छा जवाब नहीं था। वो उम्मीद कर रहा था कि समस्या दूर हो जाएगी, कि किसी तरह वो कर्ज चुका देगा, इससे पहले कि उसे पता चले। उन्होंने प्रक्रिया के लिए समय मांगा। राकेश ने आगे चलकर पूरी पारदर्शिता का वादा किया। उसे सब कुछ दिखाने की पेशकश की, जोर दिया कि ये द्वेष से नहीं बल्कि शर्म से पैदा हुई गलती थी। लेकिन कुछ अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। भरोसा एक बार टूट जाने पर लंबी छाया देता है। शालिनी को एहसास हुआ कि वो हमेशा सोचती रहेगी कि और क्या छिपा रहा। वो किन अन्य कठिनाइयों को साझा करने के बजाय अकेले उठाने का फैसला कर सकता है। वो भविष्य के किन संकटों को तब तक छिपा सकता है जब तक कि वे अपरिहार्य न हो जाए। इसे खत्म करना क्रूर लगा। वो कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, बस ऐसा व्यक्ति था जिसने भयभीत होकर निर्णय लिए थे। लेकिन रहना असुरक्षित महसूस हुआ। वो कैसे किसी व्यक्ति के साथ जीवन बना सकती है जिसने जीवन बदलने वाली जानकारी छिपाई? उसने आराम के स्थान पर स्पष्टता को चुना, इस उम्मीद के स्थान पर ईमानदारी को चुना कि चीजें किसी न किसी तरह ठीक हो जाएंगी। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि क्या उसे अपने निर्णय पर पछतावा है? उसने सिर हिलाया। मैंने सीखा कि वित्तीय अनुकूलता मायने रखती है, लेकिन वित्तीय ईमानदारी अधिक मायने रखती है। मैंने सीखा कि शर्मिंदगी धोखे को उचित नहीं ठहराती, खासकर साझा भविष्य के बारे में। और मैंने सीखा कि आप किसी की संभावित पारदर्शिता से शादी नहीं कर सकते, आपको उनके वास्तविक व्यवहार पर भरोसा करना होगा।